कहा गया है यदि आप संस्कारों युक्त श्रेष्ठतम संतान यदि चाहते हैं तो इन 16 संस्कारों का हमें आचरण करना चाहिए। शुरुआत होती है यहाँ से गर्भधारण संस्कार, जिसे राजस्थानी लुक में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है गर्भधारण करने से पूर्व पति पत्नी को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पे स्वयं को परिपूर्ण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम स्वयं सुसभ्य सुसंस्कृत न होंगे तब तक हम संतान को क्या संस्कार दे पाएंगे। जो संतान होती है उस संतान में 3 प्रकार से संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम पुनर्जन्म का, दूसरा माता पिता से मिलने वाला और तीसरा इस परिवेश से जो वह ग्रहण करता है। पुनर्जन्म से मिलने वाले बुरे संस्कारों को मात्र क्षीण किया जा सकता है, परंतु जो माता पिता से संस्कार मिलते हैं वे उत्तम ही उत्तम माने जाते हैं। इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो संतान हो सुसभ्य और सुसंस्कृत होवे। अगला पुंसवन संस्कार है जो कर्नाटक रूप में दर्शाया गया है। पुंसवन का अर्थ होता है पुष्टि हेतु, गर्भस्थ शिशु की पुष्टि हेतु। यह गर्भवास के लगभग 4थे माह में पति अपनी पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर प्रेम के एकत्व भाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा अब ऐसा कोई भी भारी कार्य न हो जिससे आने वाले संतान के शरीर पर कोई हानि पहुंचे। ऐसी कुछ औषधियाँ होती है जो उन्हें सूंघी जाती है, जैसे वट की जड़ें और पत्तियाँ दक्षिणी नासिका के माध्यम से उन्हें सूंघी जाती है। कुछ वेद मंत्र भी बोले जाते हैं। अगला है सीमंतोन्नयन संस्कार, जो हिमाचल प्रदेश के रूप में दर्शाया गया है। सीमंत का अर्थ होता है मस्तिष्क, यानी कि आने वाली संतान शरीर से तो हष्ट-पुष्ट होने ही चाहिए, साथ ही साथ अपने दिमाग से भी तेज प्रखर बुद्धि की होनी चाहिए। उसके लिए गर्भस्थ शिशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए, जितना हो सके उतने अति उत्तम विचार रखने चाहिए। इसी दौरान एक बार पति अपनी पत्नी को पूछते हैं कि क्या देखती हो। पत्नी घी भात युक्त खिचड़ी खा रही होती है, परंतु वह यह कहती है पूर्ण निष्ठा के साथ कि मैं आने वाले सुप्रजा को देखती हूँ, तात्पर्य मैं आने वाली संतान का मुख देखती हूँ, ऐसा वह कहती है। किस प्रकार के उत्तम विचार रहते हैं ये हम काल्पनिक तौर पर सोच ही सकते हैं। अगला है जातक्रम संस्कार, जो पंजाब रूप में दर्शाया गया है। जब शिशु का जन्म होता है सर्वप्रथम वह माता का स्तनपान करता है, उसके बाद पिता द्वारा सोने की शलाका को शोध में डुबोकर उसकी जीवा पर ओम, कानों में वेदोषी कहा जाता है। ओम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है। वेदोषी का अर्थ हुआ कि तेरा आज से गुप्त नाम वेद है। ज्ञान रूपी ही मनुष्य कहलाता है, ज्ञान विहीन वह पशु के बराबर है। इसलिए तेरा आज से गुप्त नाम वेद है, तुझे वेदों से ज्ञान अर्जन करना है और उसी ज्ञान को पुनः विश्व कल्याण के लिए उपयोग में भी लेना है। आशीर्वाद के तौर पर उसे कहते हैं अस्मात् भव परशुर भव, तेरा जो शरीर हो वो एकदम पत्थर की शिला जैसा कठोर हो। परशुर भव से तात्पर्य है कि तेरी जो बुद्धि है वो फरसे के समान सभी को चीरती हुई चली जाए, इस तरह की तेरी बुद्धि हो। अगला नामकरण संस्कार है जो महाराष्ट्र रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक जीव परमात्मा की संतान है, परंतु एक दूसरे के संबोधन है तो हमें नाम की आवश्यकता होती है। इसलिए नामकरण जब भी हो सदैव सुंदर, सरल और सार्थक अर्थ में रखना चाहिए। ऐसा नाम रखें जिस नाम को यदि कोई दूसरा भी बोले तो उसे उस नाम से प्रेरणा मिल सके। अगला निष्क्रमण संस्कार है जो मणिपुर रूप में दर्शाया गया है। शिशु के जन्म से लेकर 2 से 3 माह की अवधि तक शिशु अपनी माता के साथ घर के अंदर सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। उसके बाद माता पिता द्वारा उसके स्वास्थ्य अनुकूल से समय देखकर सर्वप्रथम सूर्योदय के दर्शन कराए जाते हैं, रात्रि समय चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं और यहाँ वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से उसके जीवन हित के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाती है। अगला अन्नप्राशन संस्कार है जो केरल रूप में दर्शाया गया है। शिशु के जन्म से 6 या 6.5 माह की अवधि तक शिशु अपनी माता का स्तनपान करता है, उसी रूप में उसे संपूर्ण आहार मिल जाता है। परंतु जब बारी आती है उसे अन्न देने की, या अन्न के साथ साथ उसे घी, दूध, दही, शहद आदि भी उचित मात्रा में देना चाहिए, जिससे उसके शरीर के तेजस्वी और ओजस्वी बन सके। और यहाँ जो अन्न देना चाहिए वह सात्विक अन्न देना चाहिए। कहा जाता है मुहावरे के तौर पर कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगला है चूड़ाक्रम संस्कार जो जम्मू कश्मीर के रूप में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत जब शिशु का जन्म होता है उसके जो हम बाल देखते हैं स्नेह और कोमलपूर्वक बाल, वे उसके मस्तिष्क की रक्षा करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात वे ही बाल मस्तिष्क पर फैलकर भारीपन का कार्य करते हैं, जिस वजह से छोटे छोटे बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए उन बालों को काटना अति आवश्यक है, जिसे चूड़ाक्रम या फिर मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं यह बस व्यक्ति के मन के भाव है कि वह मुंडन संस्कार घर पे करा रहा है या फिर घाट पे ले जा रहा है या फिर किसी विशेष स्थान पे ले जा रहा है। बाकी इन सब का कोई अंतर या फिर उचित देखने को नहीं मिलता। आप चाहें घर पे भी मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। अगला है कर्णवेद संस्कार है जो गुजरात रूप में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है चाहे बालक हो या फिर बालिका, दोनों के कान में एक विशेष स्थल होता है जो एक नर्व गुजरती, जो सकुशल वैद्य जी के माध्यम से उसे छेद करने से हर्निया नामक रोग से हम बच सकते हैं। उसके बारे में बताने वाले स्वयं आदि आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम सर्जरी की थी, उन्हीं के द्वारा बताया गया है और उन्हीं ऋषियों के द्वारा ऐसे संस्कारों का क्रम भी बना दिया गया। अगला उपनयन संस्कार है। उपनयन का अर्थ होता है समीप देना।
समीप। अभी तक माता पिता द्वारा जितना हो सके वे संस्कार दे पाते हैं, परंतु जब उन्हें ज्ञान अर्जन करने की बारी आती है तो गुरुकुल भेजा जाता है। गुरुकुल भेजने से पूर्व बालक बालिका दोनों को यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवाया जाता है। उस जनेऊ में 3 धागे होते हैं जो 3 ऋणों को दर्शाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अभिप्राय, देव ऋण से अभिप्राय यह है कि हम पृथ्वी पर आते हैं, किसी न किसी रूप में दुर्गंध फैलाते हैं और सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश हो, चाहे पीने के लिए पानी हो या फिर श्वसन के लिए वायु हो, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं भरपूर और दोबारा लौटाते क्या है, कुछ न कुछ दुर्गंध। इसलिए कहा है कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए जिससे वातावरण में शुद्धिकरण बना रहे। इस प्रकार से हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण से अभिप्राय यह है किस प्रकार से माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जब उचित समय आए तो वही बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें। उस तरह से हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण से अभिप्राय यह है कि जो भी आज तक आपने ज्ञान अर्जन किया है वह ज्ञान स्वयं तक सीमित न रहकर लोगों तक पहुंचाए। इस प्रकार से आप ऋषि ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। अगला वेदारंभ संस्कार है। जब शिष्य गुरुकुल में आते हैं तो गुरु उस शिष्य को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से परिपूर्ण करते हैं, सभी वेदों का ज्ञान कराते हैं। यहाँ उसका इस प्रकार से देखभाल करते हैं गुरुजी, जिस प्रकार से एक माँ 9 माह तक कोख में अपने शिशु की देखभाल करती हैं। अगला समावर्तन संस्कार है। ये सभी शिष्य 16 वर्ष पूर्व गुरुकुल में आए, आज इन सबकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती है तो गुरु उन्हें कहते हैं कि जो भी शिष्य जिस किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण है उस स्वरूप में सांसारिक जीवन में प्रवेश करे ताकि इस विश्व का भी कल्याण हो सके। यहीं से 4 वर्णों की उत्पन्न होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सभी उनके उनके गुण, कर्म, स्वभाव, प्रतिभा, रुचि अनुसार अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं। सभी को समान वातावरण में रखते हुए समान शिक्षाएं देते हैं, परंतु उनके गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर करता है। ब्राह्मण का कार्य अज्ञान को दूर करने का कार्य है, क्षत्रिय का कार्य अन्याय को दूर करने का कार्य, वैश्य का अभाव को दूर करने का कार्य, और जो शूद्र होता है वह सेवा भाव से अपना योगदान देता है। समावर्तन, चारों वर्ण एक समान है, न कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है। अगला है जीवन का दूसरा आश्रम गृहस्थ।